हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों बहनों, आज भगवत प्रेरणा से मैं एक रामचरितमानस की चौपाई पर विचार करेंगे। देखो, जब एक चौपाई है, विपत्ति किसे कहते हैं, इस पर हनुमान जी अपना मत प्रकट करते हैं। ये आपने सबने सुनी होगी। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ये कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। आप लोग सब जानते हैं कि जब हनुमान जी लंका जलाकर सीता जी का समाचार लेकर के आते हैं और सीता जी के बारे में बताते हैं कि वो इस तरह से दुखी हैं, तो राम जी कहते हैं कि भाई, जो मेरे शरण में है, जो मेरा स्मरण कर रहा है और जो तन मन से और सब जगह पर सब तरह से मेरी शरण में है, उसको विपत्ति हो ही नहीं सकती। उसके बाद में ये चौपाई आती है। तो हनुमान जी राम जी की उस बात को ही कहते हैं कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। अर्थात हनुमान जी कहते हैं कि विपत्ति तो प्रभु वही है जब आपका स्मरण न हो और भजन न हो। ये तो साधारण बातें हैं, लेकिन भगवत प्रेरणा से इसके बारे में मुझे कुछ और तत्व नज़र आया है, वो मैं आपको बताऊंगा। हनुमान जी कह रहे हैं, जो मेरी समझ में आया उसके हिसाब से, कि हे प्रभु, विपत्ति वही बड़ी है कि हे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। अर्थात भजन को मैं बार बार वही कहूँगा जो मैं कहता आया हूँ। भजन का मतलब है शरणागति। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब आपकी शरणागति का स्मरण भूल जाएं, तो मान लो विपत्ति आ गई। जब हम ये समझें कि भगवान के हम एक ऐसे व्यक्तित्व के, अथवा तो एक ऐसी पर्सनैलिटी के, अथवा तो एक ऐसी शक्ति के शरण में हैं, जो गीता जी में बताया है, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, जो सब चीज़ों का, यज्ञों का भोक्ता है, सब लोगों का महेश्वर है। और वो कैसा है? सबका हितैषी है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। तो भगवान वहाँ पर भी कह रहे हैं कि जो मेरे को ऐसा जानता है, सबका सुहृदय जानता है और सबसे शक्तिशाली जानता है, सब चीज़ों का भोक्ता जानता है, कर्ता जानता है, सब मेरी ही पूजा कर रहे हैं, अथवा तो जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो हमारा सुहृदय है। इस बात को जो जान लेता है वो शांति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसके दुख मिट जाते हैं। तो हनुमान जी इसी बात को कह रहे हैं कि हे भगवान, जब कोई भी व्यक्ति आपके शरणागत हूँ, मैं भगवान के शरण में हूँ और भगवान सर्वलोक महेश्वर हैं और वे मेरे सुहृद हैं, इस बात को भूल जाता है तो विपत्ति आ जाती है। वो क्योंकि भगवान इस बात को गीता जी में दोबारा से पहले कहते हैं, इससे क्या कहते हैं कि मैं इस बात को बार बार बताता हूँ, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति। अर्थात देवीय गुणों से युक्त बलवती माया, इसको पार पाना बड़ा कठिन है हे अर्जुन,
लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वो इसे अनायास ही पार कर जाता है, अर्थात मैं उसे पार कर देता हूँ। तो हनुमान जी इसी बात को कह रहे हैं कि जब कोई भी व्यक्ति भगवान की शरण को भूल जाता है कि मैं भगवान की शरण में हूँ और भगवान मेरे हितैषी हैं और भगवान सर्वसमर्थ हैं, सर्वत्र हैं, सदा हैं, इन बातों को जो भूल जाता है उसको माया घेर लेती है और वो दुखी हो जाता है, चाहे वो कैसे भी भूल जाए। इस बात के अनेकों उदाहरण हैं। ब्रह्मा जी का मोह ले लीजिए, कृष्ण जब भोजन कर रहे थे ग्वालों के साथ, तो चाहे आप नारद जी का मोह ले लीजिए, चाहे आप गरुण जी का मोह ले लीजिए, जब नागपाश में उनको थोड़ा भी भ्रम हुआ कि मैं भगवान है कि ये क्या है कि भगवान की मैं शरण में हूँ। इसलिए चाहे कितने भी कोई ज्ञानी हो जाओ, आप कहते हैं कि सबसे बड़े ज्ञानी हमारे जो चार सनातन, सनत कुमार, सनंदन और सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हैं, सबसे बुजुर्ग हैं और सबसे फर्स्ट हैं और ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन वो भी कहते हैं हमेशा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम इस मंत्र का जप करते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि हनुमान जी कह रहे हैं कि जब आप ये भूल जाओगे, जब तब सुमिरन, जब आपका स्मरण इस तरह से न हो कि भजन, भजन माने शरण। मैंने पहले कई बार बता दिया कई वीडियो में कि प्रपद्यन्ते शब्द का अर्थ भजन होता है, भजन करना होता है और शरण लेना भी होता है। लेकिन जो हारे नहीं हैं, जो अभी कर्तव्य अभिमान में डूबे हुए हैं, अभी जो भगवान की शरण प्राप्त नहीं की है, तो उन्हें उनका अर्थ जप करना, भगवान का स्मरण करना, भजन करना याद आता है। लेकिन जो वास्तव में शरण प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें भजन का अर्थ शरण लेना ही प्राप्त होता है, शरण लेना ही। तो कहने का मतलब है कि भगवान की जो शरण में नहीं रहता, भूल जाता है, उसे शरण प्राप्त करके भी भूल जाता है। अब ब्रह्मा जी जैसे, नारद जी जैसे और यहाँ तक कि गरुण जी जैसे भी उस माया के चक्कर में आ जाते हैं। कब आते हैं? जब वो भगवान को महेश्वर रूप में, सर्वलोकों का महेश्वर, और ये भूल जाते हैं कि मैं भगवान की शरण में हूँ। थोड़ी अपनी बुद्धि चलाते हैं तो माया घेर लेती है और माया के घेरते ही दुख हो जाता है, कष्ट में, संकट में फंस जाता है। इसी बात को हनुमान जी कह रहे हैं कि हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। अर्थात तुम्हारी भजन माने शरणागति का जब स्मरण नहीं होता, हे भगवान, जब आपकी शरणागति का स्मरण भूल जाता है कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, तो वो माया द्वारा घिर जाता है और फिर संकट में आ जाता है। क्योंकि माया तो तभी दूर होगी जब वो भगवान की शरण में होगा, और जब भगवान की शरण को भूलता है तो फिर वो माया घेर लेती है, माया घेर लेती है तो वो संकट में पड़ जाता है। तो इसी बात को हनुमान जी कह रहे हैं कि हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। अर्थात हनुमान जी कहते हैं कि भगवान तभी संकट है जब मनुष्य आपकी शरण का स्मरण भूल जाता है, अर्थात मैं भगवान की शरण में हूँ, इस बात को भूल जाता है तो उसे माया घेर लेती है और माया के घेरते ही संकट में पड़ जाता है। इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना है कि हे भगवान, मैं तेरी शरण में हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, हे प्रभु मुझे बचाओ, मुझे इस माया से बचाओ। चाहे आप पूर्ण भगत हो गए हों, चाहे पूर्ण ज्ञानी हो गए हों, चाहे आप कितने भी जानकार हों, लेकिन जब तक इस मंत्र को याद नहीं रखोगे, हे प्रभु मुझे बचाओ, हे प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे इस माया से बचा के रखो, इस बात को हरि शरणम कृष्ण शरणम मम, कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, इस बात को आप नहीं याद रखोगे और अब मन से नहीं मानोगे, तब तक आपके संकट दूर नहीं होंगे। इस बात को हनुमान जी कह रहे हैं। ऐसा भगवत प्रेरणा से मेरी समझ में आया है, मैंने इसे आपको बताया। इसे इस तरह से समझें
और अपना कल्याण करें, शरण प्राप्त करें भगवान की, और उसे हमेशा याद रखें। धन्यवाद। ओम बोलो।